हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एनएस सॉल्यूशन। हमारे एक और सब्सक्राइबर ने एक क्वेरी पोस्ट करी है और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन है, लिस्ट आपकी लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, 67, 10 एंड 50। एलोकेशन साइज 4 का था, लेंथ एरे की 3 है, मतलब फोर्थ एलिमेंट कुछ है नहीं, एम्प्टी मानेंगे। तो नम इज फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि नम लिस्ट डॉट सर्च 10 अगर हम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द नम लिस्ट विल बी कंपेयर्ड टू 10। मतलब अगर हम सर्च फंक्शन को यूज करके, सर्च मेथड को यूज करके नम लिस्ट के साथ 10 को अगर एग्जीक्यूट करेंगे, 10 वैल्यू पास करके अगर हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, तो कितने एलिमेंट्स जो हम कंपेयर होंगे 10 के साथ। इसको समझने के लिए हम पहले अपना सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट वाइज हम सॉल्यूशन को लेंगे क्योंकि पार्ट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन बाय वन हम इसको व्यू करेंगे। पहला देखते हैं, नम लिस्ट में हमारे 67, 10 एंड 50 3 एलिमेंट्स हैं। नम लिस्ट डॉट सर्च 10 का मतलब क्या है? ये फंक्शन जो है, हमने सर्च फंक्शन में 10 पास किया गया, यानी लिस्ट के अंदर ये फंक्शन 10 को सर्च करेगा। पहले एलिमेंट पर आएगा, 10 को देखेगा 10 है या नहीं है, नहीं है, नहीं मिलेगा तो सेकंड एलिमेंट पे जाएगा, चेक करेगा 10 है या नहीं है, 10 मिल गया। तो यहाँ पर जो है आपकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी? रिटर्न वैल्यू इसकी होगी इंडेक्स वैल्यू। जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो ये रिटर्न कर देगा। इंडेक्स वैल्यू हम सब पहले से ही जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, स्पेशली जितनी भी हमारी जैसे सी प्लस प्लस, जावा वगैरह फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है, इनमें इंडेक्स वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब जैसे फर्स्ट पोजीशन 67, ये 0th इंडेक्स वैल्यू है। 10 एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे, इसको फर्स्ट एरे एलिमेंट कहा जाएगा क्योंकि काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओनली। ठीक है, तो अगर एक एरे में 10 एलिमेंट्स टोटल हैं, तो हम कहेंगे 0 to 9 एलिमेंट्स जो काउंट होगा वो कैसे होगा? 0 to 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेकंड जो ये जो पोजीशन है, तो ये 0 है, 67, ये 1 है, तो यानी रिटर्न वैल्यू क्या होगी? इंडेक्स पोजीशन यानी 1 रिटर्न करेगा। 0 एंड 1, 1 पर हमें मिला है 10। अच्छा, तो ये तो आंसर हो गया। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू? रिटर्न वैल्यू इज 1। ठीक है, अच्छा अब टोटल कंपैरिजंस कितने मेड किए गए? टोटल कंपैरिजंस मेड आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला कंपैरिजन 67 से किया गया, दूसरा कंपैरिजन 10 से किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस हो गए हमारे 2। नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है वो किए गए हैं, तब हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को व्यू करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि नम लिस्ट डॉट रिमूव एट 0 को कॉल कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। यानी रिमूव एट मेथड क्या करेगा? जो भी इंडेक्स की पोजीशन दी जाएगी उस पर जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक बार केयरफुली। अब हाँ, नम लिस्ट में रिमूव कर देगा 0 पे। हमारी एरे के एलिमेंट्स क्या थे? हमने अभी ऊपर देखा, एरे एलिमेंट्स है 67, 10 और 5, 50। ठीक है, 0th इंडेक्स पोजीशन पे क्या था? 67, यानी इसको रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव करते ही एरे में दो ही एलिमेंट बचेंगे, यानी 10 और 50। ठीक है, दो एरे एलिमेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि नम लिस्ट डॉट सर्च करो 10 को और दोबारा से एग्जीक्यूट करो। इसी स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे और अब पूछ रहा है कितने कंपैरिजंस होंगे और फिर पूछ रहा है कि क्या वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, अब एरे में बचा ही क्या है? 10 एंड दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा? 50। अच्छा, अब लिस्ट स्टार्ट होगी, सर्च मेथड कॉल करेगा अपने आप को और चेक करेगा, फर्स्ट एलिमेंट पे आके कंपेयर करेगा 10 पे, चेक करेगा क्या ये वैल्यू इक्वल टू 10 है, ये वैल्यू इक्वल टू 10 है। तो यानी यहाँ पर जो है वो सर्च, कितनी नंबर ऑफ सर्च की रिक्वायरमेंट हुई? पहली ही सर्च में हमें रिजल्ट मिल गया, यानी हमारी सर्च वैल्यू क्या है? 1 में ही हमें रिजल्ट मिल गया है। और अब रही बात कि कितने, क्या वैल्यू रिटर्न होगी? वैल्यू क्या रिटर्न होगी? ये पहली ही पोजीशन पर मिल गया, यानी 0th वैल्यू पर ये हमें मिल गया है। तो यानी यहाँ पे सर्च वैल्यू जो है वो हमारी होगी, सर्च वैल्यू जो है हमारी 1 रहेगी, क्योंकि there is some mistake, I guess. Let me correct it. नंबर ऑफ नंबर लिस्ट में कितने कंपैरिजंस हैं? तो कंपैरिजन काउंट कितना हो गया फ्रेंड्स? हमारा कंपैरिजन काउंट हो गया 1। एंड रिटर्न वैल्यू क्या रहेगी? रिटर्न वैल्यू मींस इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू जो जिस पर वो मिला है, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पे मिला है तो 0 रहेगी, यानी फर्स्ट ही एलिमेंट है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेज कि नम लिस्ट के अंदर, नम
लिस्ट को कॉल कर यूज करके सर्च मेथड को कॉल कीजिए, 82 को एग्जीक्यूट कीजिए। 82 को हम सर्च कर रहे हैं नम लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब नम लिस्ट में ऊपर एलिमेंट्स थे ही क्या? ऊपर वाले पार्ट से हम देखते हैं 10 and 50 आर एलिमेंट्स। अब जब हम इसमें सर्च करेंगे 82 पहले एलिमेंट पे जाएगा, 10 से सर्च करेगा, 10 इज इक्वल्स टू 82, नो। सो सेकंड पे जाएगा, 50 इज इक्वल्स टू 82, नो। लिस्ट बिकम एम्प्टी। तो हमने कंपैरिजंस किया, हमें रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 82 कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो कितने कंपैरिजंस हो गए यहाँ पर? 2 कंपैरिजंस हो गए और रिजल्ट तो हमें मिला नहीं। इसको हम नेक्स्ट में चेक करते हैं। अभी तो हम सिंपली कंपैरिजन काउंट दे रहे हैं इस पार्ट के लिए। कंपैरिजन कितने हैं? 2 है। अच्छा, अभी पूछा व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू। तो टू जस्टिफाई द रिटर्न वैल्यू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक, सिंपली चेक रिटर्न स्टेटमेंट। सर्च फंक्शन क्या करता है? सर्च फंक्शन सिंपली चेक करता है कि जो भी वैल्यू है अगर वो है तो उसकी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देगा। अब जैसे ये केस है 82 हमारे लिस्ट का एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में जब ऐसे एलिमेंट सर्च किया जाएगा जो लिस्ट में नहीं है, तो जो सर्च फंक्शन होता है वो सिंपली क्या रिटर्न करता है? -1। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू क्या रिजल्ट जनरेट हो जाएगा? -1, कि ये एलिमेंट जो है हमारे एरे में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस क्वेरी को सॉल्व कर दिया है। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई क्वेरी है, आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड हम कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन 24 आवर्स में हम कर दें। एंड आंसर के लिए आपको एक चीज़ करनी है, जस्ट सब्सक्राइब करना है हमारा